किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मूंग बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छी उपज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बढ़िया खेत की तैयारी हो। और खेत की तैयारी जब हम सीडरल से मूंग की बुआई कर रहे हैं तो उस समय यदि हम सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो मूंग की पैदावार अच्छी मिलने वाली। खासकर स्टार्ट से शुरुआत के दिनों से ही वनस्पतिक बढ़ावा जो ग्रोथ है वो काफ़ी हरियालीमय, एकदम लसदार गहरी ग्रीन हमारी फसल देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जड़ों का अच्छा विकास होगा, सूखने की समस्या नहीं आई और भी बहुत सारे फायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम जैसे तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है और आप बोरॉन को भूल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूंग एक ऐसी फसल है जो कि जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं। राइजोबियम की गांठें बनने से यह ऑटोमेटिक मिट्टी में पड़े नाइट्रोजन को उपलब्ध ऑटोमेटिक कराते रहते हैं। तो ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन हल्के फुल्के नाइट्रोजन की पूर्ति हमको करनी पड़ती है। बाकी यह ऐसी फसल है खूब भर भर के नाइट्रोजन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी कम नाइट्रोजन पर भी मूंग की फसल अच्छी खासी निकाल सकते हैं। तो मूंग की फसल पर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। मूंग एक ऐसी फसल है क्योंकि यह एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है, फसल को हरियाली देती है और साथ में एक अलग प्रकार की चमक, ग्रीननेस देखने के लिए हमको मिलती है। तो सल्फर फंगिसाइड भी, न्यूट्रिशन भी और खाद भी है। तो सल्फर हमारी मूंग की फसल पर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मूंग की फसल पर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और कितना, आइए समझते हैं। जब भी आप मूंग की बुआई कर रहे हैं तो एक अच्छी ईल्ड उपज निकालने के लिए, ताकि आगे चल के दाना बोल्ड, चमकदार, वजनदार और पैदावार भी काफ़ी क्वालिटी वाली देखने के लिए मिले, तो इसके लिए 1 एकड़ में आपको 25 किलोग्राम डीएपी खाद लेना है। 18-46 इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%, मात्र 25 किलोग्राम। और 1 बैग पाउडर फॉर्म वाला एसएसपी पूरे खेत में बिखेर दीजिए। सिंगल एसएसपी को पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इसमें आपको फास्फोरस मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है, कैल्शियम, जिंक और बोरॉन जैसे तत्व भी मिल जाते हैं एसएसपी में। 50 किलोग्राम सस्ते में बहुत बढ़िया काम करता है। हमने उन खेतों में भी ट्राई किया जहां पर हमने केवल डीएपी इस्तेमाल किया था और उन खेतों पर भी डेमो लिया था जहां पर हमने डीएपी के साथ एसएसपी का प्रयोग किया था, तो वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिले। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रयोग करना है और सल्फर भी हम ऐड कर दे रहे हैं। वैसे तो एसएसपी में सल्फर भी होता है, लेकिन दोस्तों हम इसमें मिक्स कर रहे हैं बेंटोनाइट सल्फर लगभग 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में बुआई के समय हमको प्रयोग करना है और कम से कम 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी प्रयोग करें। अब कुछ इलाकों पर, कुछ क्षेत्र पर दीमक और वाइट ग्राफ की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए आप रीजेंट अल्ट्रा यूज कर सकते हैं या फिर कार्बोफ्यूरान है, बर्टाको जैसे दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। यदि दीमक का प्रकोप है, यदि समस्या आती है तो यानी दानेदार इंसेक्टिसाइड जैसे रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है, 2 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो इन सभी खादों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। अब आपके क्षेत्र पर डीएपी, एसएसपी उपलब्ध नहीं है, एनपीके 12-32-16 है, तो कितना यूज़ करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। 1 एकड़ मूंग की खेती में यदि एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन है तो 50 किलोग्राम, 45 से 50 किलोग्राम आपको एनपीके 12-32-16 लेना है। इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम। इन दोनों खादों को मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। अब एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्व मिल जाते हैं। तो इस प्रकार एनपीके वाला कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं या फिर डीएपी वाला भी सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आपको अलग अलग अनेकों प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं डीएपी एसएसपी वाले कॉम्बिनेशन में। तो मूंग की खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय
इन खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मूंग की फसल पर एक खाद देने की आवश्यकता और भी होती है। जब हमारी मूंग की फसल 20 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में होती है तो इस समय हमको यूरिया लेना है 20 से 25 किलोग्राम। रैली गोल्ड लेना है जिसमें अलग अलग तत्व मिलते हैं हमको, जिसमें माइक्रोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, सीवीड है और बहुत सारे तत्व मिलते हैं। तो जो रैली गोल्ड है इसका डोज हमको 10 किलोग्राम रखना है। केवल इन दोनों खादों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। यह था पूरा खाद का शेड्यूल। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही समय पर और समय समय पर रोग बीमारी फंगस टॉनिक का भी हमको स्प्रे करना पड़ेगा और रोग बीमारियों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट कीटनाशक दवाइयों का भी स्प्रे आपको करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए मूंग की खेती किस प्रकार और भी एकदम सिस्टमिक तरीके से करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको चैनल पर A to Z वीडियो उपलब्ध हैं। चैनल पर आप अवश्य विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।